बहुत मुश्किल है ट्रंप की नेटवर्थ का पता लगाना। बांग्लादेश में शेख हसीना का खौफ लोग नहीं दे रहे गवाही। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी डील, पेंटागन का ऐलान। ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर भड़के ओबामा। पीएम मोदी को मिला घाना का सर्वोच्च सम्मान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बिजनेस और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हमेशा चर्चा में रहते हैं। वे खुद को अरबपति कहते हैं, लेकिन उनकी असली दौलत कितनी है ये समझना बहुत मुश्किल है। न्यूयॉर्क टाइम की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 83,000 करोड़ यानी कि $10 बिलियन हो सकती है, लेकिन ज्यादातर पैसा गैर लिक्विड है, यानी इसे नकद में बदलना आसान नहीं। ट्रंप की दौलत का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में है, जैसे होटल, गोल्फ क्लब और ऑफिस। उनकी 19 प्रॉपर्टीज की कीमत 1,07,000 करोड़ है। 2024 में ट्रंप नेशनल डोराल 9,100 करोड़ और मारे-लाको 4,100 करोड़ ने सबसे ज्यादा कमाई की। ट्रंप ने ट्रंप मेम कॉइन लॉन्च किया, जिसकी वैल्यू 57,750 करोड़ है। इससे उन्हें 2,670 करोड़ की फीस मिली। उनकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने 25,000 करोड़ रुपए कमाए और उनके 15 अरब टोकन की कीमत 19,600 करोड़ है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 11.5 करोड़ शेयर हैं, जिनकी कीमत 1,66,000 करोड़ है। ट्रंप के पास 18,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जिसमें 60% बॉन्ड्स, 30% कैश और 10% स्टॉक हैं। इससे 2024 में 1,080 करोड़ की आय हुई। ब्रांड लाइसेंसिंग से 91 करोड़ मिले। ट्रंप पर 8,300 करोड़ का कर्ज है। कोर्ट ने उन्हें जीन कैरोल को 690 करोड़ रुपए और 41 करोड़ देने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ अपील चल रही है। न्यूयॉर्क फ्रॉड केस में 41,600 करोड़ का जुर्माना भी बकाया है। खैर, वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, अगस्त 2024 में जनता के गुस्से और प्रदर्शन के बाद भारत भाग गई थी। अब एक साल बाद भी उनके 15 साल के शासन में हुए अत्याचारों का डर बांग्लादेश की जनता में बरकरार है। नई सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में 227 मामले चल रहे हैं। इसमें हत्या, अत्याचार और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। हालांकि लोग गवाही देने से डर रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार हसीना ने फोन पर गवाहों, वादियों, जांच अधिकारियों और अदालत से जुड़े लोगों को जान से मारने और उनके घर जलाने की धमकी दी। यह बात एक लीक ऑडियो में सामने आई, जिसे जांच एजेंसी ने सही पाया। इस ऑडियो में हसीना ने कहा, मेरे खिलाफ 227 केस हैं, तो मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। इस बयान को अदालत ने न्याय में बाधा माना और 2 जुलाई 2025 को उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल ने कहा कि गवाह डर की वजह से सामने नहीं आ रहे, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। गवाह आम लोग हैं जो देश के दूर दराज इलाकों में रहते हैं। ताजुल ने कहा, हमें डराया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना अब सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं भारत और अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए एक मजबूत रक्षा साझेदारी बनाने का फैसला किया है। ये समझौता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच बातचीत के बाद हुआ। पेंटागन ने इस समझौते की जानकारी बुधवार को दी। दोनों देशों ने मिलकर एक नया रक्षा ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई है, जिससे रक्षा सहयोग और भी मजबूत होगा। बातचीत के दौरान भारत ने अमेरिका से तेजस हल्के लड़ाकू विमान के लिए GE-F404 इंजन की आपूर्ति में तेजी लाने की मांग की। इसके साथ ही HAL और GE एरोस्पेस के बीच भारत में F414 इंजन के संयुक्त उत्पादन पर भी जल्द समझौता करने की बात कही गई। दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरणों की बिक्री, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास और औद्योगिक साझेदारी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ये भी तय किया कि आने वाले वर्षों में एक दूसरे की सेनाओं के बीच सहयोग, लॉजिस्टिक्स साझा करना और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। अमेरिका ने भारत को दक्षिण एशिया में अपना प्रमुख रक्षा साझेदार बता दिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बिल में
टैक्स कटौती, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी और अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए ज्यादा फंड देने का प्रस्ताव है। लेकिन इसके साथ ही इस बिल में स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकेड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट में कटौती का भी प्रावधान है। इस बिल का अब कई बड़े नेता और उद्योगपति विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले एलन मस्क ने कहा कि इस बिल से नौकरियां जाएंगी और इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर यह बिल पास हुआ तो वे अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस बिल के खिलाफ सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिल 1.6 करोड़ अमेरिकियों की स्वास्थ्य सेवाएं छीन सकता है और कामकाजी वर्ग को नुकसान पहुंचाएगा। ओबामा ने लोगों से अपील की कि वे अपने प्रतिनिधियों को फोन करके इस बिल के खिलाफ वोट देने को कहें। ये बिल अभी कांग्रेस में चर्चा के लिए रखा गया है और इस पर काफी बहस चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की विदेश यात्रा के पहले चरण में अफ्रीकी देश घाना पहुंचे। यह पिछले 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। पीएम मोदी के स्वागत में उन्हें 31 तोपों की सलामी दी गई और द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना नामक सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान घाना और भारत के बीच गहरे रिश्तों को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें विदेश मंत्रालय स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना, पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन में सहयोग शामिल है। भारत घाना को यूपीआई जैसे डिजिटल लेन देन सुविधा देगा और घाना के युवाओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान करेगा। भारत घाना की सेना को प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति और साइबर सुरक्षा में भी मदद करेगा। साथ ही जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का वादा किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और घाना मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे। भारत पहले ही कोविड-19 के समय घाना को 6 लाख वैक्सीन देकर मदद कर चुका है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का है, जो आने वाले वर्षों में दोगुना होने की उम्मीद जताई जा रही है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।